का नाम रखे साहब? कई बाप के बेटा है? कई बाप के? हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज है छठ पूजा का खाना। तो सबसे पहले विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी छठ पूजा। तो आज है छठ पूजा। तो कल का संजत था, बट आज है खन्ना। तो आज आपको दिखाते हैं कि हाउ टू सेलिब्रेट छठ पूजा। हमारे यहाँ सेलिब्रेट कैसे किया जाता है छठ पूजा को। एक्चुअली खन्ना जो होता है वो शाम में होता है, जिन लोगों को नहीं पता है। तो आपको दिखाते हैं कि प्रसाद कैसे बनता है और क्या क्या बनता है। बेसिकली छठ में आज खन्ने के दिन दो प्रसाद बनता है, एक चावल का, एक रसिया। हमारे यहाँ मीठा प्रसाद बनता है। तो आपको दिखाते हैं कि कैसे सेलिब्रेट किया जाता है इसको। वैसे हर एक साल तो छठ के लिए नीचे वाले रूम में होता था, बट इस बार जो है कि ऊपर ही होगा। तो उसके लिए ये साफ़ कर रही है। इस पे प्रसाद वगैरह काटेंगे, और तो इसीलिए इसको साफ़ कर रही है। तो चलो अब प्रसाद वगैरह नहा धो के काटते हैं। तो गाइस चलो चलते हैं अब चाय बनाने के लिए। ये देखो, सब लोग तो चाय बना के पी लिया, तो अब हम भी चलते हैं चाय वगैरह बनाते हैं और पीते हैं। ये देखो, ये रहा दूध, लेकिन हम इसका मतलब कि ये खोला हुआ है तो इसका हम नहीं चाय पीते हैं। गांव में आते हैं जब भी, तो गांव में कच्चा दूध होता है ना, उसका चाय बनाते हैं। तो चलो, ये रहा, अभी जस्ट आया ही है ये। तो जब भी हम गांव आते हैं तो बस हमेशा पीते हैं, तो कच्चा दूध का चाय पीते हैं। तो चलो बनाते हैं चाय और पीते हैं। गाइस, अब टाइम आ गया है, तो सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या लगता है? वैसे तो मैं चाय दिन भर में कम से कम 3-4 बार तो ज़रूर पीता हूँ, और उसमें भी जो सबसे बेस्ट चीज़ लगता है ना, वो आदि वाला चाय। तो चलो इसका अब चाय बनाते हैं और पीते हैं। देखो, इसी को कहते हैं अल्ट्रा प्रो जुगाड़। ई कोची मान के ले लो सूर्यदेव। आपको बताया था कि आज खाने में बनेगा। ये देखो, 25 केजी पड़ोड़े। जिन लोगों को लगता है कि सिर्फ लड़कियां काटती है, भाई मैं उनसे अच्छा काट रहा हूँ सब्जी, देख लो। नहा लिए। वैसे तो आज 2-3 बार नहाना पड़ेगा, लेकिन अभी तो नहा लिया क्योंकि कुछ काम था। तो अब चलो पूजा पाठ वगैरह। वैसे हर एक साल पता है नीचे होता था, एक रूम में, सेपरेट रूम में, बट इस बार जो होगा खरना वो इसी छत पे होगा। तो इसीलिए इसको अब बांधेंगे, टेंट वेंट मतलब कि होता है ना बेडशीट वगैरह से, उसको बांधेंगे। इसीलिए नहाया है। तो अब चलो इसको बांधते हैं। इस केले को, पत्ते को धोकर अब लेकर चलते हैं आपको खन्ने के रूम में, जहाँ पर ये हमारा जो आज है खन्ना का प्रसाद बन रहा है। ये प्रसाद एक महाप्रसाद होता है। और आइए आपको बताते हैं कि एक्चुअली छठ मनाया क्यों जाता है, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज खन्ने का प्रसाद कि क्या बन रहा है। आपको जैसा कि बताए थे कि किसी के घर में चावल दाल होता है, बट मेरे यहाँ मीठा प्रसाद बनता है रशिया का। गाइस, जैसा कि आपको बताए थे कि मतलब कि ऐसे तो हर एक वर्ष जो नीचे अपना रहता था नीचे करती थी दादी, लेकिन इस बार जो ऊपर कर रही है। एक्चुअली ऊपर नीचे चढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए इस बार सोची छत पे कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे ये देख सकते हो, ये बेडशीट वगैरह लगा कर ये तैयार की है। तो अभी बगल वाले रूम में खरने का प्रसाद बन रहा। तो आइए आपको दिखाते हैं कि क्या प्रसाद में है। गाइस, अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाए थे खरना, जहाँ पे खरना करने वाली है, तो यहाँ पे प्रसाद बन रहा था छठ का, आज खरने का प्रसाद। तो आपको बताएं, और भी फेस्टिवल को पर्व और छठ को महापर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो छठ करती है वो खरना का प्रसाद आज खाएगी, उसके बाद और भी फेस्टिवल में 24 घंटे का उपवास होता है। बट खरना करने के बाद 36 घंटे का उपवास होगा जो छठ करेगी, इसीलिए इसको महापर्व कहा जाता है। छठ जो बेसिकली बाहर से है, बिहार से नहीं है, वो अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनको पता नहीं होगा। तो मैं बता दूं, छठ बेसिकली बिहार से ही ओरिजिन हुआ है इसका। औरंगाबाद एक ज़िला है, वहाँ एक देव नाम का जगह है, वहीं से हमारा छठ पर्व का शुरुआत हुआ है। बेसिकली कहा जाता है कि छठ कोई पुराण में मिलता है कि सीता माता सबसे पहले छठ की थी। कोई कहता है भगवान कर्ण जो है वो सूर्यपुत्र, वो अर्घ देते थे, तो उन्हीं के कारण सूर्य को अर्घ पड़ने लगा, वहीं से छठ की शुरुआत हुई। वो पता नहीं, लेकिन छठ इन्हीं सब कारणों से मनाया जाता है। डैट्स वाई वी कॉल्ड आवर महापर्व। बहुत लोग के घर में वो चावल दाल भी बनता है। कल जैसे कि बताए थे संजय, जिसको नहाए खाए बोलते हैं, उस दिन भी चावल दाल बनता है। तो आज भी बहुत लोग के घर में चावल दाल का खरने का भी प्रसाद बनता है, बट मेरे यहाँ रशिया का प्रसाद बनता है, जिसको मीठा प्रसाद भी कहा जाता है। तो आज हम लोग इसी को
ग्रहण करेंगे। जो आपको दिखाया वो बस छठ पूजा जो मतलब वहाँ जो करती है ना प्रसाद के लिए, वो प्रसाद बन रहा है। और यहाँ किचन में मेरी मम्मी बना रही है, जो बाहर से सब लोग आएंगे उनके खाने के लिए। तो वहाँ तो थोड़ा सा बनता है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में यही प्रसाद बनता है। कहीं जिन लोग को पता नहीं कि रसिया कैसे बनाया जाता है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये पानी को गर्म किया जाता है, यहाँ पे बन रहा है। सबसे पहले इस पानी को गर्म किया जाता है, जिस तरह से चावल बनता है उस तरह से चावल, और उसके बाद इसमें मीठा डालती है। उसके बाद इसमें मीठा डाला जाता है। उसके बाद इसका कलर देखो, टेक्सचर ब्लैकिश टाइप हो जाता है, पूरा एकदम ब्लैक हो जाएगा। और उसके बाद इसको दूध के साथ खाया जाता है। मैं आपको रात में शाम के वक्त दिखाऊंगा उसका। तो ही बोले हैं दूध के साथ खाया जाता है। तुमको जी बकलोली आई हो लखने हैं। चल निकल यहाँ से। तुम भी बनाने सीख जाओ। तुम ना सीखो आगे, तुम भी सीखो, तुमको काम देगा। हो सके मेरे ससुराल में दाल भात बने तो मेरे यहाँ तो रसिया बनेगा। तो तुम सीखो, कोई जरूरी है। और हो सके तो रही रसिया बनो तब। नहीं हो सके दाल भात बने तो। प्रोबेबिलिटी कुछ भी बनता है, तो सीख जाओ तुम भी बनाने। हाँ पहले तुम सीखो, उसके बाद हम क्यों सीखेंगे। गाइस पता है ये अभी आई थी ना चाय बनाने के लिए, सॉरी रसिया चलाने के लिए, ठीक है। मम्मी को बन नहीं रहा था अकेले, तो हमको बोली तो हम इसको भेजे। मेरी मम्मी इसको भगाई वहाँ से। गाइस चलो अब देते हैं नाश्ता जो लोग बाहर से आए हुए हैं। पता है अब यहीं बैठे हुए हैं और बोलने में पता है आवाज़ जा रहा है बाहर। तो चलो अब उनको देते हैं नाश्ता। ये नौकरानी का काम है, देखो। खुद खा लो, सबसे बढ़िया खुद खा लो। गाइस हेड साउंड मतलब गजब लेवल का आपको वाइब मिलेगा, आप सुन सकते हो। उसके बाद शाम में प्रसाद खाने से पहले खरना खत्म होने के बाद हम लोग दादी का आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद दादी भरपूर मात्रा में हम लोग को आशीर्वाद देती है। छठ मैया का भी आशीर्वाद लेते हैं। ठाकुर जी देखो कमा खा कुले। हाँ पहला प्रसाद यही है हम लोग का। तो चल चल गाइस ये घूम घूम के सबको मामा वाले जो जुटा है उसको खिला रही है। देखो एक वीडियो कॉल पे है। हाय करो। लो दिख रहा है ना, देखो ऑनलाइन जमाना ऑनलाइन। बोलो हाँ बेचारी दूर से। कैमरामैन फोकस करो। ये उनका मुंह खोलो, ये मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। आदमी वो तो ना बोलते जिंदगी रखते हैं। दादी का डायलॉग एक के साथ दो गो। गाइस अगले साल इसका एक के साथ दो गो बच्चा होगा। एक के साथ दो गो है, एक के साथ दो गो के मामू। हाँ जैसा बॉडी। उसके बाद सबको जा जाकर प्रसाद खिलाना पड़ता है। तो प्रसाद खिलाते हैं। ये देखो ये सारे लोग बैठ गए आ गए थे, मतलब कि सब लोग बाहर से थे। तो इन लोग को सबसे पहले प्रसाद वगैरह खिलाते हैं। उसके बाद चाची प्रसाद पैक कर देते थे। जो भी लोग बाहर से आए थे उनके घर में प्रसाद जाता है। खिला उला दिए, अब चलो हम खुद अब चलते हैं कि सब दूसरे घर में खाने के लिए बुलाए हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। चलते हैं, हम खुद जा रहे हैं अब दूसरे के यहाँ, मतलब जिनके यहाँ हुआ है छठ उनके यहाँ खाने के लिए। और एक्चुअली जाते हैं ना, क्यों रसिया जिनके यहाँ होता है उनके यहाँ तो नहीं जाते बुलाने के बाद भी। जिनके यहाँ चावल दाल होता है ना उनके यहाँ जाते हैं खाने के लिए। तो चलो अब चलते हैं, दिखाते हैं आपको चावल दाल का प्रसाद। ट्रांसफॉर्मेशन देखा अभी थोड़ा देर पहले छुछुंदर जैसा लग रही थी। अब गाइस सब लोग निकले हैं प्रसाद बांटने के लिए। ये देखिए ये लोग पता है आती है नाम होता है, ये लोग बांटने जा रही है, बट काम हम लोग को करना पड़ता है। देखे होंगे आप शॉर्ट्स में। अभी देखिए इसका ट्रांसफॉर्मेशन। गाइस फाइनली अब चलो चलते हैं घर। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।